नमस्कार मित्रों, मैं नंदकिशोर प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हाँ, सभी जुड़ जाइए प्यारे विद्यार्थियों। बंटी दाकड़े, गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। प्रणाम, हाँ बिल्कुल प्रणाम प्यारे विद्यार्थियों। वीर बालिका, देखिएगा, हम आगाज करने वाले हैं आज उन क्वेश्चनों को लेकर जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, तो हम शुरू कर देते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि हमारे पास वैसे भी समय कम है। देखिएगा, हाँ बिल्कुल, जय श्री राम। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा, यह है प्यारे विद्यार्थियों, कालीबंगा की सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है। जो कालीबंगा सभ्यता है प्यारे विद्यार्थियों, यह सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, इस पर हम बात करते हैं। हमारे सामने ए ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों, मिस्र की सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरी सभ्यता है वैदिक सभ्यता, और जो चौथी जो सभ्यता है इसको लेकर बात करें तो वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी हाँ आंसर दीजिएगा। देखिएगा, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हाँ बिल्कुल सभी के हाँ आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड। हाँ, राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता समेत कालीबंगा सभ्यता है प्यारे विद्यार्थियों। हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, सभी के राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, हमारा क्वेश्चन है अगला, सात अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। सात अग्निवेदिकाओं का जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है वो किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। हमारे सामने ए ऑप्शन है, वह है आड़ सभ्यता। ये अहाड़ नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, आहाड़ है, आहाड़ सभ्यता है। इसके अलावा दूसरा है बेराट, तीसरा है गणेश्वर, और चौथा है हमारे सामने कालीबंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट है आंसर। हाँ, सभी के आंसर आना प्रारंभ हो, वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड, बिल्कुल। तो देखिएगा, सात अग्निवेदिकाओं को जो साक्ष्य में प्राप्त हुए थे वो किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए थे। कालीबंगा सभ्यता को लेकर मैं बात करूं प्यारे दोस्त, सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता है, हाँ बीपी गुजर, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, तो ये कालीबंगा जो सभ्यता है वह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा जो सभ्यता है वो किस जिले में स्थित है प्यारे विद्यार्थियों, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस सभ्यता की विशेषता क्या है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो सभ्यता है इसकी जो खोज हुई थी 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। अमलानंद घोष के द्वारा प्यारे विद्यार्थियों इस सभ्यता की क्या की गई थी, खोज की गई थी। इसके अलावा देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गणेश्वर सभ्यता को लेकर मैं बात करूं तो गणेश्वर सभ्यता का जो संबंध है नीम का थाना, नीम का थाना, नीम का जो थाना है वो कहाँ पड़ता है सिक्कर में बताया प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा बेराट की मैं बात करूं तो कोटपुतली बहरोड में पड़ता है, कोटपुतली बहरोड नया जिला है। इसके अलावा आड़ सभ्यता को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों तो आहड़ सभ्यता का संबंध है उदयपुर जिले से, उदयपुर जिले से। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात कर रहे हैं। देखो, अगला क्वेश्चन पर बात करें प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है प्यारे विद्यार्थियों, कवि चंद्र बरदाई ने राजपूत राजवंशों की सूची दी है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमारे सामने प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि जो कवि चंद्र बरदाई है उसने राजपूतों की जो सूची दी है वो कितनी सूची दी है, राजपूतों को कितनी शाखाओं में विभाजित किया। तो देखिएगा, ए ऑप्शन है हमारे सामने 36 शाखा, बी ऑप्शन है 54 शाखा, और सी ऑप्शन है 42 शाखा, और डी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों 18 शाखा। और जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल, हाँ आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों मेरे पीर, वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों, सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिएगा, तो कवि चंद्र बरदाई है, उसने जो राजपूत है, राजपूतों को की जो शाखा बताई थी प्यारे विद्यार्थियों वो कितने बताई थी, 36 शाखा बताई थी। राजपूतों की जो शाखा बताई थी प्यारे विद्यार्थियों वो कितनी शाखाएं बताई थी, उन्होंने 36 शाखा बताने का कार्य किया था। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो थोड़ा सा बात करते हैं क्योंकि हमारे पास आज समय कम है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, अबुल फजल ने निम्नलिखित में से किस वंश को ईरान के बादशाह नौशेका आदिल से संबंधित माना है।
नौशेखा आदिल से संबंधित माना है। हमारा क्वेश्चन यह है प्यारे विद्यार्थियों कि अबुल फजल ने निम्नलिखित में से किस वंश को ईरान के बादशाह या ईरान के शासक नौशेखा आदिल से संबंधित माना है। हमारे सामने ए ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों, वह है राठौड़ वंश, बी ऑप्शन है चौहान वंश, सी ऑप्शन है गोयल वंश और डी ऑप्शन है कछुआ वंश। आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। सभी के हाथ आना प्रारंभ हो चुके हैं। वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, मेवाड़ का गोयल वंश, वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है मेवाड़ का गोयल वंश। इस मेवाड़ के गोयल वंश को जो बताने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था अबुल फजल, और इस अबुल फजल ने एक जो बादशाह हुआ करता था ईरान का जो बादशाह था उसका नाम था नौशेखा आदिल, उस नौशेखा आदिल की संतान बताया था। बिल्कुल सभी का राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी। मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था प्यारे विद्यार्थियों जिसके शासन काल में जावर में चांदी की खान हमें प्राप्त हुई थी प्यारे विद्यार्थियों। तो हमारे सामने ए ऑप्शन है वह है महाराणा लाखा, बी ऑप्शन है महाराणा मोकल और सी ऑप्शन है राणा हमीर और डी ऑप्शन है राणा क्षेत्र सिंह। हाँ, सभी का आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों। सभी का राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा तो मेवाड़ में एक राणा हुआ करता था, उस राणा का नाम था राणा लाखा। इस राणा लाखा के शासन काल में प्यारे विद्यार्थियों जावर में चांदी की खान मिली थी प्यारे विद्यार्थियों, विशेष याद रखना है। तो देखिएगा राणा लाखा की विशेषता है, क्योंकि जो राणा लाखा है ये राणा लाखा के शासन काल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक झील हुआ करती थी मेरे प्यारे बच्चों, और उस झील का नाम सुना है आपने सभी ने कि एक झील थी, उस झील का निर्माण हुआ था। हाँ, वेरी गुड। झील का नाम था पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था। राणा लाखा के शासन काल में एक बहुत ही शानदार एक झील थी और झील का नाम था पिछोला झील, उसका निर्माण हुआ था इसके शासन काल में। इसने नहीं करवाया था कि बंजारे ने करवाया था प्यारे विद्यार्थियों। किसके शासन काल में, राणा लाखा के शासन काल में। देखिएगा वेरी गुड। आगे बात करते हैं, ये राणा मोकल को लेकर मैं बात करूं तो राणा मोकल है, राणा मोकल राणा लाखा का ही पुत्र था प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा राणा हमीर को लेकर मैं बात करूं तो चित्तौड़ में राणा शाखा का जो संस्थापक था वो कौन था, राणा हमीर था प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों तो देखिएगा सबसे पहले तो राणा क्षेत्र सिंह को लेकर मैं बात करूं। इसे इतिहास में खेता भी कहा जाता है, राणा क्षेत्र सिंह को राणा खेता भी कहा जाता है। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने का कार्य किया था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था। ऐसा कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में मंडन राजस्थान में प्रवेश कर चुका था। प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है मंडन रहने वाला कहाँ का था, गुजरात का रहने वाला था प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा इस पर भी हम बात करेंगे। देखो ए ऑप्शन है हमारे सामने कुंभा है, बी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों राणा सांगा है, सी ऑप्शन है हमारे सामने राजा मान सिंह और डी ऑप्शन है हमारे सामने हमीर सिंह। तो आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। सभी का आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर रहेगा वो राणा कुंभा। इस राणा कुंभा के शासन काल में प्यारे विद्यार्थियों कौन आया था, मंडन आया था। और मंडन को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, हाँ कालूराम गोटिया अम्बा की धरती से प्रणाम गुरुजी। बिल्कुल प्रणाम प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। शोभा कुमारी वचना की क्या आज आपका भाई ना आया। हाँ प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा मैं बात करूं तो राणा कुंभा को लेकर मैं बात करूं, शासनकाल पूछ लिया जाता है इसका। 1433 में शासक बना था, 1433 में, और 1468 तक इसने शासन किया था मेरे प्यारे बच्चों। इसकी विशेषता क्या है राणा कुंभा की कि राणा कुंभा को राजस्थान का अजय शासक कहा जाता है। राजस्थान का अजय जो शासक कहा जाता है वह किसको कहा जाता है, राणा कुंभा को कहा जाता है। राणा कुंभा के शासन काल में कौन आया था, ध्यान दीजिएगा प्यारे तो मंडन है। मंडन गुजरात का निवासी था। इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं प्यारे तो मंडन की विशेषता क्या थी कि ये खेता नामक ब्राह्मण का बेटा हुआ करता था प्यारे तो। खेता ब्राह्मण का पुत्र था, खेता ब्राह्मण का पुत्र था, ये खेता ब्राह्मण का पुत्र था। रहने वाला कहाँ का था, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये निवासी था गुजरात का, गुजरात से आया था प्यारे विद्यार्थियों, गुजरात से राजस्थान में आया था। और इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे थे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा हाँ राइट आंसर है। देखो मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं राणा सांगा को लेकर। राणा सांगा को कौन नहीं जानता राजस्थान के इतिहास में प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि राणा सांगा बहुत ही खतरनाक शासक हुआ करता था। आपको पता है खानवा के युद्ध में प्यारे विद्यार्थियों राणा सांगा कितने गांव लगे थे, 80 गांव लगे थे। इसलिए राणा सांगा को सैनिकों का भगनाओ शेष भी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा हम बात करते हैं राजा मान सिंह को लेकर। मान सिंह की विशेषता क्या है
कि जो मान सिंह था, मान सिंह की विशेषता ये थी करता था, और राजपूताने का पहला राजपूत था प्यारे जिसे मुगल दरबार में 7,000 मनसब प्राप्त थे। इसके अलावा राणा हमीर सिंह को लेकर मैं बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने हमीर सिंह को लेकर मैंने आपको बताया था कि चित्तौड़ में राणा शाखा की शुरुआत करने वाला जो शासक था वो कौन था, हमीर सिंह ही हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर की लड़ाई जो लड़ी गई थी वो कब लड़ी गई थी प्यारे विद्यार्थियों। हमारे सामने ए ऑप्शन है प्यारे बच्चों, वह है 1670, बी ऑप्शन है 1580, सी ऑप्शन है 1680 और डी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों 1760। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन पूछा गया था तो ध्यान देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उदयपुर की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो कब लड़ी गई थी। हाँ, सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। हाँ प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल इसमें जो राइट आंसर है वह है 1680। 1680 ईस्वी में ये लड़ाई लड़ी गई थी प्यारे विद्यार्थी। एक तरफ राज सिंह की सेना थी, राज सिंह की सेना वर्सेज औरंगजेब की सेना, औरंगजेब की सेना, इन दोनों के बीच में प्यारे विद्यार्थियों ये लड़ाई लड़ी गई थी और इसे उदयपुर की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बात करूं तो हमारा क्वेश्चन है किस शासक को हशमत वाला राजा भी कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। ऐसा कौन सा राजा है राजपूताने का कि जिसे हशमत वाला शासक भी कहा जाता है। हमारे सामने ए ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, वह है शेर शाह सूरी, बी ऑप्शन है प्यारे बच्चों वह है राव मालदेव, सी ऑप्शन है मान सिंह प्रथम और डी ऑप्शन है चंद्रसेन। हाँ देखेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें जो राइट आंसर है वह है हमारे सामने कि किस शासक को हशमत वाला शासक कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों हशमत वाला जो शासक कहा जाता है राव मालदेव को कहा जाता है, और राव मालदेव को प्यारे विद्यार्थियों हशमत वाला जो शासक कहा था। हाँ वेरी गुड प्यारे कालू राम जी, बिल्कुल राइट है आंसर। देखिएगा अश्वत्थ वाला जो शासक राव मालदेव को जो कहा था वो पारसी इतिहासकारों ने कहा था प्यारे विद्यार्थियों, पारसी इतिहासकारों ने, पारसी इतिहासकारों ने इसे क्या कहा था, असमत वाला शासक कहा था। असमत वाला जो राजा कहा था वो किसको कहा था प्यारे विद्यार्थियों, राव मालदेव को कहा था। और आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों एक युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, सुमेल का युद्ध ये हुआ था 5 जनवरी 1544 ईस्वी में, और उस समय ये युद्ध हुआ था राव मालदेव की सेना वर्सेज प्यारे विद्यार्थियों, हाँ देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों राव मालदेव वर्सेज शेरशाह सूरी की सेना के मध्य एक युद्ध हुआ था और इस युद्ध का नाम था गिरी सुमेल का युद्ध प्यारे विद्यार्थियों। इस युद्ध में जो विजय रहा था वो शेरशाह सूरी विजय रहा था प्यारे विद्यार्थियों। कि शेरशाह सूरी ने इस युद्ध की विजय के बारे में कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बात साथ खो देता। ये शब्द जो कहने वाला जो था प्यारे विद्यार्थियों वो शेरशाह सूरी था। और किस युद्ध के बारे में कहे थे प्यारे विद्यार्थियों, गिरी सुमेल के युद्ध की विजय के बारे में कहे थे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करने वाले मेरे प्यारे बच्चों, तो इससे पहले मैं आपको बताऊं मान सिंह के बारे में आप जानते हैं और चंद्रसेन के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हैं प्यारे विद्यार्थी, इसे मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 1570 ईस्वी में किस राजा द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया था। ऐसा कौन सा शासक था, ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था प्यारे जिसके शासन काल में अकबर या एक नागौर दरबार का आयोजन किया गया था। तो सबसे पहला हमारे सामने एक है दारा शिकोह, बी ऑप्शन है जहांगीर, सी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों शाहजहां और डी ऑप्शन है अकबर। बताइए प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा हाँ सभी के राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल बिल्कुल प्यारे बच्चों, बिल्कुल सबका राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। और यह है अकबर। अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन किया गया था प्यारे विद्यार्थियों, और किसके कहने पर, भारमल के कहने पर, भारमल के कहने पर। पता है आपको विद्यार्थियों कि इसकी कंडीशन क्या रही थी, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों सभी राजपूतों को अधीन कराने के लिए भारमल ने यह योजना बनाई थी, और भारमल के कहने पर ही अकबर ने क्या किया था, नागौर दरबार का आयोजन किया था। और नागौर दरबार के दौरान के तालाब का भी निर्माण करवाया था। सबको पता है मेरे प्यारे बच्चों उस तालाब का नाम क्या था, शुक्र तालाब। तो उस शुक्र तालाब का जो निर्माण करवाया था अकबर ने, वह नागौर दरबार के दौरान करवाया था प्यारे विद्यार्थियों। इसमें बहुत सारे शासक आए थे और इन्होंने अधीनता भी स्वीकार की थी, जिसमें जैसलमेर से हर राय भाटी आया था प्यारे विद्यार्थियों, उसने भी अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। इसके अलावा बीकानेर से जो आया था प्यारे विद्यार्थियों कल्याणमल आया था, और कल्याणमल अपने दोनों बेटों के साथ में अकबर की अधीनता स्वीकार करता था। देखिएगा
हाँ, राजपूताने का पहला राजा जो था प्यारे विद्यार्थी वो बारमली था, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है? मारवाड़ की जो पन्नादाई कहा जाता है वो किसको कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हमारे सामने ए ऑप्शन है बिजलदाई, दूसरा है लाचादाई, सी ऑप्शन है हमारे सामने गोरादाई और डी ऑप्शन है बालादाई। प्यारे विद्यार्थियों, हाँ, सबका राइट आंसर है गणेश कुमार सेन। राम राम जी सर, हाँ बिल्कुल, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, सबका राइट आंसर है बिल्कुल। तो इसमें हमारा क्वेश्चन का आंसर है प्यारे विद्यार्थियों गोरादाई। इस गोरादाई को क्या कहा जाता है? मारवाड़ की पन्नादाई भी कहा जाता है, विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये मारवाड़ की जो पन्नादाई गोरादाई को कहा जाता है, किसकी धायमाती प्यारे विद्यार्थियों? याद रखना, अजीत सिंह। मारवाड़ का जो शासक हुआ करता था अजीत सिंह, इस अजीत सिंह की धायमाती। और पन्नादाई के बारे में जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, पन्नादाई का जो संबंध है वो मेवाड़ से, और पन्नादाई महाराणा उदय सिंह की धाई मां हुआ करती थी प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हुरडा जो सम्मेलन है उसको लेकर मैं बात करूं, तो हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता करने वाले वो कौन कौन थे? ऑप्शन ए है हमारे सामने सवाई जय सिंह है, बी ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों वह है अभय सिंह, सी ऑप्शन है जगत सिंह सेकंड, और डी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों वह है दलेल सिंह। तो सबको पता है प्यारे विद्यार्थियों, हुरडा जो सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 ईस्वी में, हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी में हुआ था, हुरडा गांव भीलवाड़ा में। और इसकी जो अध्यक्षता करने वाला जो था उस पर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले प्रथम जो अध्यक्ष की मैं बात करूं, प्रथम अध्यक्ष, इस हुरडा सम्मेलन का जो प्रथम अध्यक्ष जो बनाया गया था, हाँ सभी का राइट आंसर है, वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो राइट आंसर है वो है जगत सिंह। इस पर मैं बात करूं तो हुरडा सम्मेलन का जो प्रथम जो अध्यक्ष बनाया गया था वह किसको बनाया गया था? संग्राम सिंह सेकंड को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था प्यारे विद्यार्थियों, संग्राम सिंह सेकंड, जो मेवाड़ का राणा हुआ करता था। लेकिन कारण क्या रहा प्यारे विद्यार्थियों? जनवरी 1734 ईस्वी में, जनवरी 1734 ईस्वी में ये भाई साहब की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। इस कारण इनका जो पुत्र था उसका नाम था जगत सिंह, वो क्या बना था प्यारे विद्यार्थियों? अधीनता, सॉरी, इसे अध्यक्षता करने का जो कार्य किया था वो जगत सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताएं की रचना की थी? प्यारे जयपुर का ऐसा कौन सा शासक था मेरे प्यारे बच्चों जिसने ब्रजनिधि नाम से काव्य लिखा था या कविताएं लिखने का कार्य किया था? इसमें ए ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों सवाई प्रताप सिंह, बी ऑप्शन है सवाई पृथ्वी सिंह, सी ऑप्शन है सवाई जय सिंह, और डी ऑप्शन है ईश्वरी सिंह। प्यारे विद्यार्थियों, हाँ बिल्कुल, हाँ सर आना प्रारंभ हो चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, तो यहाँ पर सवाई जो प्रताप सिंह है जिसने ब्रजनिधि के नाम से, ब्रजनिधि के नाम से काव्य लिखने का कार्य किया था प्यारे विद्यार्थियों। और सवाई प्रताप सिंह वो है जिसने जयपुर में एक बहुत ही प्रजापति गरिमा, हाँ राम राम, बिल्कुल नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों सबका, आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हाँ देखिएगा मेरी प्यारे विद्यार्थियों, इसके दरबार में 22 कवि मंडली रहती थी, 22 कवि मंडली, जिसे गंधर्व वायसी भी कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ध्यान देना। और इसके अलावा इसकी और विशेषता क्या थी प्यारे विद्यार्थियों की, जो सवाई प्रताप सिंह है, सवाई प्रताप सिंह के ने एक बहुत ही शानदार एक महल का निर्माण करवाया था प्यारे विद्यार्थियों। और उस महल को तो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उस महल का नाम क्या था? हवा महल। इस हवा महल का जो निर्माण करवाने वाला जो शासक था उसका नाम क्या था रे? सवाई प्रताप सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो सवाई पृथ्वी सिंह है, सवाई जय सिंह है और सवाई ईश्वरी सिंह। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है वह है तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था, वो कब लड़ा गया था और किस किस के बीच में लड़ा गया था? ध्यान देना है प्यारे विद्यार्थियों, ये तराइन का युद्ध था वो किन किन शासकों के मध्य लड़ा गया था? सबसे पहले मैं बात करूं प्रधान, हाँ राम राम प्यारे विद्यार्थी, देखिएगा स्वागत है आप सभी का। ए ऑप्शन है अकबर और हेमू की सेना के मध्य, राणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य, हमीर और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के मध्य,
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेना के मध्य। तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, सबका आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, सबका राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा, इसमें जो राइट आंसर है वह है तनन का युद्ध हुआ था, ध्यान देना है, 1192 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गौरी की सेना के मध्य हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। और मैंने बताया था आपको कि पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज जो चौहान है, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर कहाँ ले जाया गया था? गजनी में ले जाया गया था प्यारे विद्यार्थियों। और गजनी में ले जाकर के, हाँ, जैसे गजनी में ले जाया गया प्यारे विद्यार्थियों, कंडीशन ये रही कि भाई साहब वहां पर गजनी में ले जाने के बाद में एक बहुत ही बड़ा सिंहासन तैयार किया जाता है, पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया जाता है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये तो बहुत ही बड़ा शब्द बेदी बाण चलाने में निपुण है, और इसके हाथ में बाण वाण दे दी जाता है प्यारे विद्यार्थियों। इसके बारे में कहावत प्रचलित है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताहु पर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये जो सूक्ति प्रचलित है प्यारे विद्यार्थियों, वो किसके लिए प्रचलित है? वो पृथ्वीराज चौहान के लिए प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, नाटक ललित विग्रह राज की रचना किसके द्वारा की गई थी? देखिएगा, हमारे सामने ऑप्शन ए है हेमचंद्र सूरी, बी ऑप्शन है राजशेखर, सी ऑप्शन है सोमेंद्र द्वारा, और डी ऑप्शन है हमारे सामने चंद्रवरदाई द्वारा। नाटक ललित विग्रह राज जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हमारा जो राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है सोमदेव द्वारा। इसे सोमेंद्र भी कहा जाता है, सोमदेव। इसे सोमदेव के द्वारा ललित विग्रह राज ग्रंथ लिखा गया था। बिल्कुल बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, 100%। देखिएगा, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8, ऐसी कौन सी रियासत है जिसको विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था, जिसे 8वां अजूबा कह सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 8वां जो अजूबा कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किस रियासत को कहा था? देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे सामने ए ऑप्शन है जैसलमेर, बी ऑप्शन है हमारे सामने बीकानेर, और सी ऑप्शन है हमारे सामने झालावाड़, और डी ऑप्शन है कोटा। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सभी के राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। आपको पता है, क्योंकि वहां पर जाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है, और राजस्थान की एक से सबसे महान जो रियासत, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी आज जिला माना जाता है, वो रियासत कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? हाँ, राइट आंसर है सभी का, वेरी गुड। उस रियासत का नाम क्या है? जैसलमेर रियासत, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं, 1857 ईस्वी में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी? सबसे पावरफुल सैनिक छावनी की मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो कौन सी थी? सबसे पहले हमारा ए ऑप्शन है नसीराबाद सैनिक छावनी, बी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों एरेपुरा सैनिक छावनी, डी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों नीमच सैनिक छावनी, सी ऑप्शन है नीमच सैनिक छावनी, और डी ऑप्शन है केरवाड़ा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे कौन सी सैनिक छावनी है राजपूताना की जो राजस्थान में सबसे शक्तिशाली मानी जाती थी 1857 क्रांति के समय? देखो, सबका राइट आंसर है, हाँ, वेरी गुड। तो इसमें जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन सा है? नसीराबाद। नसीराबाद सैनिक छावनी राजस्थान की सबसे पावरफुल सैनिक छावनी हुआ करती थी, सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी हुआ करती थी प्यारे विद्यार्थियों। नसीराबाद सैनिक जो विद्रोह हुआ था, वह राजस्थान का प्रथम विद्रोह था, जो 28 मई 1857 ईस्वी में हुआ था। राजस्थान में विद्रोह का जो आगाज हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, नसीराबाद से हुआ था, जबकि जो अंत हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, वो कहां से हुआ था? रे सिक्कर से हुआ था। राजस्थान में क्रांति का आगाज हुआ था, वो कहां से हुआ था? नसीराबाद से, जबकि अंत हुआ था वो कहां से हुआ था? सिक्कर से हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर 2 सैनिक बटालियन हुआ करती थी, जो सबको पता है प्यारे विद्यार्थियों। एक तो 15वीं बटालियन, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन जिसे कह सकते हैं, और जो दूसरी जो बटालियन थी प्यारे विद्यार्थियों, उसका नाम था 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन। ये दोनों बटालियन के सैनिकों ने यहाँ पर विद्रोह किया था। वैसे आगाज करने का जो कार्य किया था प्यारे विद्यार्थियों, वो किसने किया था? 15वीं बटालियन के सैनिकों ने किया था।
इसके अलावा हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों एरिनपुरा को लेकर के, तो एरिनपुरा जो है, एरिनपुरा जो विद्रोह हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, इस पर मैं बात करूं तो एरिनपुरा विद्रोह का आगाज हुआ था वो 21 अगस्त को हुआ था। 21 अगस्त सन 1857 को एरिनपुरा सैनिक छावनी का विद्रोह हुआ था। इस पर मैं बात करूं तो ये विद्रोह जो किया गया था प्यारे विद्यार्थियों, वो यहाँ पर नहीं हुआ था, वो सिरोही में हुआ था। माउंट आबू सिरोही में यह विद्रोह का आगाज किया गया था। 23 तारीख को यहाँ के सैनिकों ने कहां पर विद्रोह किया था? एरनपुरा में विद्रोह करने का कार्य किया था। हम नीमच को लेकर मैं बात करूं तो नीमच जो सैनिक छावनी जो विद्रोह हुआ था, वो नीमच सैनिक छावनी विद्रोह हुआ था 3 जून को। कितने जून को हुआ प्यारे विद्यार्थियों? 3 जून सन 1857 ईस्वी में नीमच सैनिक छावनी विद्रोह हुआ था। और खेरवाड़ा जो है, यहाँ पर कोई विद्रोह नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे। कोटा में जो क्रांति हुई थी उसका जो नेतृत्व किया था प्यारे विद्यार्थियों, वो किसके द्वारा किया गया था? देखिएगा मैं बात करूं तो ए ऑप्शन है हमारे सामने लाला हरदयाल तथा मेयर महावत खां, बी ऑप्शन है हमारे सामने खुशाल सिंह तथा राम सिंह, और सी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों हमारे सामने वह है लाला जयदयाल तथा मेहराब खां, और डी ऑप्शन है हमारे सामने पंडित नयनू राम शर्मा तथा विजय सिंह पथिक। तो प्यारे विद्यार्थियों, हाँ सबका आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। हाँ, राजस्थान से एकमात्र बाहर थी प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल थी, नीमच सैनिक छावनी, जिसकी आत्मा जो थी वो राजस्थान में थी प्यारे विद्यार्थी, मेवाड़ रियासत के अधीन हुआ करती थी। हाँ, 15 अक्टूबर सन 1857, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी। देखिएगा तो इसमें जो राइट आंसर है वह है जयदयाल तथा मेहराब खां। इसमें इससे संबंधित और भी थे प्यारे विद्यार्थियों, इसका नाम, एक का नाम जियालाल था, जियालाल, और दूसरा था रतनलाल, संबंधित माने जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा हम आगे बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर के किस कछवा शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया, ऑप्शन है सवाई प्रताप सिंह, बी ऑप्शन है पृथ्वीराज, सी ऑप्शन है महाराजा जगत सिंह सेकंड, और डी ऑप्शन है महाराजा विष्णु सिंह। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी, इनका जो संबंध है वो मथुरा से था, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी। देखिएगा मैं बात करूं तो यहाँ पर ऐसा कौन सा शासक था जयपुर का जिसने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या की थी प्यारे विद्यार्थी? सहायक संधि करने का कार्य किया था। देखो, हाँ बिल्कुल, सबका आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसमें जो राइट आंसर है वह है महाराजा जगत सिंह सेकंड। और जगत सिंह सेकंड की मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थी, इनकी एक कंडीशन रही है कि इसे जयपुर के इतिहास में, हाँ वेरी गुड प्यारे विद्यार्थी, पहली बार जो अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाला जो शासक था वह कौन था प्यारे विद्यार्थियों? ये जगत सिंह था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि करने का कार्य किया था। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों इसे, हाँ वेरी गुड, गिंगोली का जो युद्ध हुआ था, वो गिंगोली का युद्ध भी किसके समय हुआ था? इसी के समय हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, 1807 ईस्वी में। 1807 ईस्वी में गिंगोली जी का जो युद्ध हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, गिंगोली का युद्ध, वो गिंगोली का युद्ध कब हुआ? ये 1807 ईस्वी में किस किस के बीच में हुआ? महाराजा जगत सिंह जी के बीच में वर्सेज मारवाड़ से हुआ करता था मान सिंह। तो मान सिंह वर्सेज जगत सिंह के बीच में ये युद्ध हुआ था। युद्ध का नाम था गिंगोली का युद्ध। प्यारे विद्यार्थियों, सबको पता है मेवाड़ की राजकुमारी हुआ करती थी, और राजकुमारी का नाम था कृष्णा कुमारी। हाँ, इस कृष्णा कुमारी को लेकर के ये विवाद हुआ था प्यारे विद्यार्थियों 1807 ईस्वी में। हाँ देखिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? प्यारे विद्यार्थियों, बिजोलिया का जो संस्थापक था वो कौन था? देखिएगा, ए ऑप्शन है हमारे सामने राव केशव दास, बी ऑप्शन है अशोक परमार, सी ऑप्शन है गोविंद दास, और डी ऑप्शन है हमारे सामने ठाकुर करशन सिंह। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड, तो बिजोलिया का एक शासक हुआ करता था, उसका नाम था अशोक परमार। और इस अशोक परमार को लेकर मैं बात करूं तो मेवाड़ का एक राणा हुआ करता था, राणा सांगा, राणा सांगा। तो खानवा का एक युद्ध हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, बाबर वर्सेज राणा सांगा के बीच में। तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ देने का जो कार्य किया था वो किसने किया था? अशोक परमार ने। और एक जागीरी दी थी, और उस जागीरी का नाम क्या था? तो ध्यान देना, बिजोलिया का, देखिएगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, साधु सीताराम दास राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? देखिएगा, ए ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों शेखावाटी आंदोलन, दूसरा है हाड़ौती किसान आंदोलन, सी ऑप्शन है नीमूचाणा आंदोलन, और डी ऑप्शन है हमारे सामने बिजोलिया आंदोलन।
हाँ, सबका राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, बीजोलिया किसान आंदोलन, बीजोलिया किसान आंदोलन की मैं बात करूं कि भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला अहिंसात्मक संगठित जो किसान आंदोलन की मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन सा किसान आंदोलन था? बीजोलिया किसान आंदोलन। सर्वाधिक जाति की मैं बात करूं तो एक धाकड़ जो जाति होती है प्यारे विद्यार्थियों, धाकड़ जाति का किसान थे इसमें सर्वाधिक। इसके अलावा मैं बात करूं, हाँ देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे लंबे समय तक चलने वाला राजस्थान का सब प्रथम किसान आंदोलन की मैं बात करूं तो कौन सा था? वह बीजोलिया किसान आंदोलन था। जबकि याद रखना, संगठित किसान आंदोलन पहला यही है। जबकि इससे पूछ रहे राजस्थान का पहला किसान आंदोलन की मैं बात करूं तो जाट किसान आंदोलन हुआ करता था प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन को लेकर मैं बात करता हूं प्यारे विद्यार्थियों। अपना जो अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, समय के अभाव में हमारे क्वेश्चन भी समाप्त हो चुके हैं, जिसके तहत प्यारे विद्यार्थियों में विदा लेता हूं। तो आप सभी से गुजारिश करता हूं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में।